Q4 की रिकॉर्ड बिक्री। और अगर हम बात करें उनके वॉल्यूम की, तो Q4 में जो एसी का वॉल्यूम है वो डबल डिजिट में ग्रोथ होता हुआ नजर पड़ा है और शेयर इसीलिए शायद आपको 9.5% दिखाई पड़ रहा है। एसी वॉल्यूम जो है 72% से ग्रो होती हुई नजर पड़ी है आपको Q4 में। इसके अलावा इन्फो एज, नौकरी और 99 एकर्स, इन दोनों की ही बिलिंग जो है वेबसाइट्स की वो बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। इनफैक्ट वीक आईटी हायरिंग के बावजूद आपको दोनों ही सेगमेंट्स में ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी और शायद इसीलिए आज शेयर में लगभग 8% का उछाल आप देख रहे हैं। और आखिर में बंधन बैंक, एक्सीडेंट ऑफ द डे, शेयर शुरुआत में लगभग 10% तक गिर गया था। अभी भी शेयर में लगभग 6-7% की जो आप कट दिख रही है। जेफरीज ने यहाँ शेयर को डाउनग्रेड किया है। और अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो जो फाउंडर सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, उनकी टर्म जो रिन्यू नहीं होगी और इसीलिए उनको जुलाई 9 को रिटायर होना पड़ेगा। तो शायद इस न्यूज़ की वजह से शेयर में दबाव दिखता हुआ नजर पड़ रहा है। बंधन बैंक, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी स्क्रीन पे। हालांकि थोड़ा डेलो से रिकवरी है, 185 थोड़ा नहीं, इनफैक्ट एक सब्सटेंशियल रिकवरी है। और इसीलिए तर्क भी सुबह आज एडिटर स्टेक में दिया गया था कि इवन आपके पास स्कोप अगर कैश में शॉर्ट करने का हो तो वो मत करिएगा। आपकी स्क्रीन पे अगेंस्ट लो ऑफ आई थिंक 178, नाउ इट्स 185.30, निफ्टी इट्स एट 22611। अच्छा, ये वोल्टास जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है एज ऑफ नाउ 1352 पे, ऑल टाइम हाई पे। हिमांग, अगर इसी तेजी को और दूसरे स्टॉक्स पे भी ट्रांसलेट करके देखना हो, हेवल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त, या वाइट गुड सेगमेंट में स्पेशली, आई मीन कंसिडरिंग दिस समर्स और टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ा है अब तक मात्र अप्रैल के शुरुआती 2 हफ्तों में, आपको लग क्या रहा है किसके जरिए खेलनी चाहिए इस तेजी को? मेरे ख्याल से द बेस्ट प्ले वुड बी हेवल्स, क्योंकि कंपनी बड़ी है, प्रोडक्ट रेंज काफी बड़ा है और सही टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन और नए प्रोडक्ट्स में कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एसी वाइट गुड्स ये कैटेगरी के अंदर कोई नया पोजीशन लेना हो, क्योंकि वोल्टास में एक लेवल का मूव हो चुका है, तो मेरे हिसाब से वो हेवल्स होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक बार 15% का मूव ये कंपनी दे सकती है। ओके अच्छा, एक बार गोदरेज कंज्यूमर लेकर आइए। आज गोदरेज ग्रुप के दोनों स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं और गोदरेज कंज्यूमर सुबह हमने बिग स्टॉक्स में भी लिया था इसको, अब वापस एक बार डे हाई पर। और एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या शानदार मूव्स यहाँ पर। गाबा सर, अब 2000 के डिसाइसिवली ऊपर ये स्टॉक का, क्या ये 2500-3000 की तरफ जा रहा है अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो? बिल्कुल जा रहा है। आपने मेरे मन की बात कह दी। जैसे 2000 से जो पार हुआ है विद ब्रेकअवे गैप, और कहीं पर भी वीकनेस नहीं है इस चार्ट में। अगर हम हायर टाइम पोर्शन चार्ट देखते हैं, जब भी कोई करेक्शन आते हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड है, बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 2045 पर। 2500 बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म है। घबराना नहीं चाहिए, फ्यूचर्स में नहीं लेना चाहिए, ऑप्शंस पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कैश डिलीवरी लेकर भूल जाए तो अच्छा मुनाफा दे सकता है महिंद्रा में ना। 100%। ये कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं, जो गाबा सर कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो स्टॉक है। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक आपका कभी भी लेंगे, कहीं भी लेंगे, पैसा बना के देगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत कई बार फेजेस आए जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा ना बने, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म ठीक ठाक पैसा बना के देगा, मार्केट को बीट करेगा। इस तरीके का स्टॉक है गोदरेज, सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अच्छा, वोल्टास थोड़ा हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, अब 9% ऊपर है, 11% ऊपर था एक टाइम पर, लेकिन इन्फो एज अभी भी डे हाई के काफ़ी करीब है। और टाटा कंज्यूमर लेकर आइए। आज कंजम्पशन नेम्स में अच्छा मोमेंटम है। मैरिको हमारा स्पॉटलाइट वाला स्टॉक, वो भी इस समय करीब करीब डे हाई के काफ़ी करीब। राजेश जी, टाटा कंज्यूमर क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? अनुज जी, देखिए टाटा कंज्यूमर पे व्यू पॉजिटिव है और डिस्क्लोजर के साथ, ये क्लाइंट के साथ डिस्कस किया हुआ कॉल है। टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें तो अनुज जी, मुझे लगता है यहाँ पे एक जो रिसेंट करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 100 DMA, और उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक एंड देन द मूव। मुझे लगता है कि अनुज जी इवेंचुअली ये जाएगा 1200 के पार, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आज के लिए इसका पहला पड़ा होगा 1260 से 1270। तो इट्स अ बाय इन टाटा कंज्यूमर, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फॉर द ट्रेड वो रहेगा 1118 का। आज एफएमसीजी में बाइंग है, एचयूएल पे, एक एचएल पे बाय कॉल आई, उसके बाद आईटीसी भी रीगेन करता हुआ अपनी स्ट्रेंथ को, टाटा कंज्यूमर हो गया,
एक बार यूबीएल लेके आइएगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज करीब करीब 1809 पे, ये भी लोअर लेवल से रिकवर होकर करीब 1809 पे स्ट्राइक करता हुआ। और क्या क्या स्क्रीन पे अच्छा मूव दे रहा है। टाटा कंज्यूमर मेरे स्क्रीन पे टिक बाय टिक पे डे हाई पर आता हुआ। पीडीलाइट का मैंने अभी एक कॉल लिया था तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। एक बार स्क्रीन पे आप रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% 2 पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस स्क्रीन पर अगर किसी ने इस पर कॉल दी है तो वो है मानस आपका बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। मानस दो चीज़ें हो रही हैं इसमें। एक तो सितंबर 2023 से लेकर अब तक चली आ रही, या फिर जिसे कहते हैं टिपिकल स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, वो बाइसेक्ट होती हुई वो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है। और आज ही लास्ट जो एवरेज अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी बाइसेक्ट करता हुआ स्टॉक। आपका व्यू 8230 पे है। देखिए, व्यू तो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि 100 रुपए से 75 रुपए तक स्टॉक करेक्ट हुआ था। रिकवरी में 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक अब आपको यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 79 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन अब आपको टारगेट 90 रुपए के आसपास के सेट करने हैं। तो यहाँ से भी 8 रुपए का मूव आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक इस मंथ के ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 83 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करिए। उसके प्राइस 2 रुपए के आसपास चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1 रुपए का लगाना है, लेकिन अगर हम 88 या 90 रुपीज की बात कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में आपको 6-7 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो 1 रुपए के स्टॉप लॉस से 8300 के कॉल ऑप्शन इस पूरे मंथ के लिए लिया जा सकता है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मूव स्ट्रॉन्ग और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अच्छा, ग्रासिम को लेके आइएगा एक बार। ग्रासिम 2 दिन से सिंक हो रहा था। ये सचिन का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक भी है। सचिन, ग्रासिम में आज एक अपटिक है और एक बहुत सीरियस तो नहीं, बट हाँ एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 20 डिमा के आसपास। और ये अमूमन इसका प्राइस बिहेवियर यही रहता है। 3 दिन की सॉफ्टनेस, उसके बाद 2 दिन का स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज। आप देखिए ना, वो लास्ट कैंडल जो थी 28 मार्च की, उसके बाद 3 दिन कंसोलिडेशन के मोड में, फिर डाउन टिक्स। आज का जो प्राइस सेशन अलग कैसा रहा आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल ही है। इनफैक्ट अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है 20 एंड 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों एवरेजेस 2240 के आसपास कन्वर्ज हो रहे हैं। वहीं पे कहीं जाकर इसने एक सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक 4 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है। इम्पोर्टेंट ये होगा कि 2280 का जो एक मेजर हर्डल है वो किस कॉन्फिडेंस से ये क्रॉस करता है। मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छा डायरेक्शन मोमेंटम प्ले इसमें अनलॉक होगा। एल्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2280 से लेके 2240, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये थोड़ा सा ऑस्किलेट करे। ओके, चलिए आज थोड़ी सी बैंकों में गिरावट है क्लियरली। प्रॉफिट बुकिंग ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे हैं उसको, पीएनबी खास तौर से। बंधन बैंक अब बाय द वे डे हाई के करीब आ गया, तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है यहाँ पर। तो लो से एक स्विंग तो आपको मिल चुकी है बंधन बैंक में। अब देखते हैं दूसरी स्विंग किस तरफ रहती है, लेकिन एक स्विंग तो आ गई है। मुथूट फाइनेंस अब 2.5% ऊपर। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड प्राइसेस लगातार ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं यहाँ पर। हेमा, मुथूट में क्या एक फ्रेश स्विंग शुरू हुआ है यहाँ पर? आपके पोर्टफोलियो में होगा क्या? गोल्ड प्राइस तो खैर ऑल टाइम हाई पे है ही, जिसका फायदा उसको मिला ही है। और साथ में जो बड़े मार्केट प्लेयर्स थे जैसे आईआईएफएल फाइनेंस, वहां पे जो एक जो बैन आ गया उनको नए बिजनेस पे, उसका फायदा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी मिला। तो मेरे ख्याल से उसके कारण एक अच्छा सा इंटरेस्ट लोगों का देखने को मिला है। इसको एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म मुझे ये वैल्यूएशंस पे मुथूट ऐड करने लायक तो नहीं लग रहा है, बट क्योंकि मोमेंटम है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बिकॉज ऑफ द बैन ऑन आईआईएफएल, तो स्टॉक थोड़ा मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। राजेश जी और रचना जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहे हमारे साथ। मानस जी, गाबा सर, हेमांग जी, सचिन जी और चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रीट्स की।